बप्पी लहिरी का जन्म 27 नवंबर 1952 के दिन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी में एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अपरेश लहिरी और माता का नाम बंसारी लहिरी था। बप्पी लहिरी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनके पिता अपरेश लहिरी एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे, जबकि उनकी मां बंसारी लहिरी एक संगीतकार थी जो शास्त्रीय और श्यामा संगीत गायन में प्रशिक्षित थी। उनके नाना महान गायक किशोर कुमार और एस मुखर्जी परिवार पक्ष से थे, इसलिए बप्पी जी बचपन से संगीत में पारंगत थे। 24 जनवरी 1977 को उन्होंने फिल्म निर्माता चित्रानी लहिरी से शादी की। दोनों के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा है जिसका नाम बप्पा लहिरी है और एक बेटी है जिसका नाम रेमा लहिरी है। बप्पा लहिरी भी एक निर्देशक हैं, जबकि रेमा लहिरी गायिका हैं। बप्पी लहिरी को गाने के साथ साथ सोने से भी काफ़ी लगाव था। वो हमेशा ढेर सारा सोना पहनते थे। लहिरी सोने को काफ़ी लकी भी मानते थे। बप्पी लहिरी के करियर की शुरुआत। बप्पी लहिरी एक संगीत पृष्ठभूमि वाले परिवार से आते हैं और उनके माता पिता ने उन्हें शुरू से ही संगीत में प्रशिक्षित किया था। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने तबला बजाना शुरू कर दिया था। संगीत में करियर बनाने के लिए वह मुंबई चले गए। एक संगीत निर्देशक के रूप में उन्होंने 19 साल की छोटी उम्र में अपना करियर शुरू किया। उन्हें अपना पहला मौका दादू नाम की एक बंगाली फिल्म से मिला। पहली हिंदी फिल्म जिसके लिए उन्होंने संगीत दिया था वह थी नन्हा शिकारी। ताहिर हुसैन की हिंदी फिल्म जख्मी उनके करियर का टर्निंग पॉइंट थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने संगीत तैयार किया और एक पार्श्व गायक के रूप में दोगुना हो गया। इस फिल्म ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई और हिंदी फिल्म उद्योग में एक नए युग की शुरुआत की। वह ताकत से ताकत की ओर बढ़ा। बाद की फिल्मों चलते चलते और सुरक्षा के लिए उनका संगीत काफ़ी लोकप्रिय था। उन्होंने स्टारडम हासिल किया और अपने समय के सबसे कम उम्र के संगीत निर्देशक बन गए, जिन्होंने इतनी कम अवधि में तीव्र सफलता प्राप्त की। भारत में बप्पी दा डिस्को बीट्स के अग्रदूत थे और उनके ताज़ा, जीवंत और लयबद्ध संगीत ने पूरे देश को दशकों तक नृत्य किया था। उन्हें भारत में डिस्को बीट के एकमात्र प्रवर्तक के रूप में पहचाना जाता था और इसलिए व्यापक रूप से डिस्को किंग के रूप में जाना जाता था। वह 1980 के दशक में सबसे लोकप्रिय संगीत निर्देशक थे और डिस्को डांसर जैसी फिल्मों के लिए उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक ने सभी संगीत प्रेमियों के मन में एक स्थायी छाप छोड़ी है। वह एक पूर्ण मनोरंजनकर्ता, एक गायक, संगीत निर्देशक और ताल वादक के रूप में विभिन्न प्रतिभाओं के साथ एक सुपरस्टार थे। बप्पी लहिरी को फिल्म शराबी के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। ज्ञानी जैल सिंह द्वारा फिल्म थानेदार 1990 में सर्वश्रेष्ठ संगीत स्कोर के लिए भी सम्मानित किया गया था। उसके अलावा फिल्म डिस्को डांसर के लिए चीन पुरस्कार से भी नवाजा गया था। क्यों पहनते थे इतना सोना? बप्पी लहिरी ने बॉलीवुड में लंबी पारी खेली। लहिरी ने तकरीबन 500 से ज़्यादा गानों को कंपोज किया था। उन्हें बप्पी दा और गोल्डमैन के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन जितना उन्हें गानों से लगाव था उतना ही सोने से भी लगाव था। बप्पी लहिरी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि एक हॉलीवुड कलाकार के कारण उन्होंने सोना पहनना शुरू किया था। उन्होंने बताया कि मैं हॉलीवुड सिंगर एल्विस प्रेस्ली से काफ़ी प्रभावित था और उन्हें पसंद भी करता था। वो हमेशा गले में एक सोने की चेन पहना करते थे। उनका अंदाज मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लिहाजा मैंने तय किया कि जब मैं सफल हो जाऊंगा तब भी मैं सोने की चैन पहनूंगा और ज़्यादा सफल होकर रहूंगा। यही कारण है कि बप्पी लहिरी को सोने से इतना लगाव था और हमेशा ढेर सारा सोना पहना करते थे।